हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वार। इसके हम लोगों ने अभी पहले भी आप लोगों ने देखा होगा एमसीक्यू सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एमसीक्यू प्लस जो एसर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चों को उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो ये वाला जो सेशन स्पेशली एसर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बेस पे बना हुआ है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि आगे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए लाइफ में। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए एसेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन के अंतर्गत। हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है 40 आउट ऑफ 40। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले समझेंगे एसेशन और जो रीजन के जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसको। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाया, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देख लो कि एसर्शन और रीज़न होते क्या हैं। एसर्शन को क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं एक्चुअली में। ये क्या होता है, किसी भी थ्योरी से रिलेटेड कोई फैक्ट, किसी ने कोई बात कही हो। ओके, और रीज़न रीज़न तो आपको पता है किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीज़न होता है उसके बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम इज़ गेनिंग वेट बिकॉज राम स्लिप्स ऑल द टाइम्स। मतलब क्या है, राम वेट गेन कर रहा है क्योंकि राम पूरे दिन सोते रहते हैं। ओके, तो इसमें असर्शन और रीज़न कैसे बनेंगे। इसका असर्शन बन जाएगा राम इज़ गेनिंग वेट। भैया ये तो है, भैया जो रिजल्ट आ रहा है राम जो है वेट गेन कर रहा है। रीज़न क्या है, क्यों वेट गेन कर रहा है, क्योंकि राम ऑल द टाइम सोते रहते हैं। ओके, अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। मैं आप लोगों को एक कहानी के थ्रू इसका कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करूँगा। कि सपोज करो एक स्टोरी है, आपको मैं बताता हूँ स्टोरी क्या है। कि एक कक्षा में दो लोग थे, दो फ्रेंड थे। कि एक था राम, एक था श्याम। ओके, राम जो था पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अव्वल, काफ़ी तेज़ था, फर्स्ट आता था हर बार क्लास के अंदर। साथ के साथ में वो क्या करता था, पढ़ाई के साथ साथ खेलता भी था, क्रिकेट खेलता, वीडियो गेम खेलता, सब कुछ वो करता था। लेकिन साथ के साथ में पढ़ाई भी वो अपनी काफ़ी अच्छी करता था। दूसरी तरफ कौन सा था, श्याम। श्याम क्या करता था, पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, सारा दिन खेलना था इसको। और यही कारण क्या था कि वो एग्ज़ाम में हर बार फेल हो जाता था। दोनों अपोजिट है, राम तो हर बार फर्स्ट आ रहा है, ओके, लेकिन जो श्याम है वो हर बार फेल हो जा रहा है। ओके, ये स्टोरी समझ आई। अब इस स्टोरी के बेस पर मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। ओके, इस स्टोरी के बेस पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सोल्व कैसे करते हैं, असर्शन और रीजनिंग कैसे बनती है इनके अंदर। तो जो सोल्व करने की जो हमारी ट्रिक है ना, वो क्या है, 2 स्टेप ट्रिक होती है। फर्स्ट ट्रिक के अंदर क्या देखेंगे हम लोग कि ट्रू और फॉल्स हमें निकालने की, ये स्टेटमेंट या कुछ भी जो रीजनिंग है फॉल्स है या ट्रू है, दोनों में से देखेंगे हम लोग। ओके, अगर हमारा एक भी सेंटेंस फॉल्स हो जाता है ना, तो हम लोग आगे के स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, सेकंड जो स्टेप है ना उसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर हमारा एक भी स्टेटमेंट या फिर रीजनिंग असर्शन कोई भी गलत हो जाता है ना, फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन क्या बोलते हैं, राम कम फर्स्ट एवरी ईयर। हाँ, राम फर्स्ट आता है हमारा हर साल, ठीक बात है। तो रीज़न क्या दे दिया इसने, राम हेट स्टडी। ये फॉल्स है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, राम पढ़ाई को पसंद करता था, पढ़ाई के साथ साथ वो खेल को भी पसंद करता था। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई को वो फॉलो नहीं करता था, पढ़ता नहीं था। ओके, तो इसमें हमें एक फॉल्स मिल गया, तो आगे वाले स्टेटमेंट में जाएंगे नहीं। इसका क्या निकलेगा कि ए इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज रॉन्ग। ओके, सेकंड वाला क्या बोलता है, सैम कम फर्स्ट एवरी ईयर। गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि वो तो फेल हो ही रहा था हर साल। इसका रीज़न क्या दिया, श्याम हेट स्टडी। ये ट्रू है, श्याम स्टडी को फॉलो करने करता था, उसे अच्छा कोई ना मानता था, मतलब पसंद नहीं थी उसे स्टडी करने को मिलाकर। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा, जो असर्शन है ना इसका, वो तो हो गया हमारा रॉन्ग, फॉल्स। और जो रीजनिंग जो है इसकी वो क्या है, ट्रू है। ओके, ऐसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है थर्ड वाले में, असर्शन क्या हमारा, राम कम फर्स्ट एवरी ईयर। सही बात है, राम हर साल फर्स्ट आता है। इसमें रीज़न क्या दिया है, क्यों फर्स्ट आता है, राम लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। मतलब राम को क्रिकेट पसंद है और वो फर्स्ट आ रहा है, इससे कुछ रिलेट लग रहा है तुम लोगों को, नहीं, इससे कोई रिलेट नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट दोनों ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड
आर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए रीज़न ऑफ असर्शन, मतलब कि जो उसका सही रीज़न नहीं देता है, उसका सही एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, अब बात आती है सेकंड वाला स्टेप हम लोग कब चूज़ करेंगे। इसमें बोल रखा है अगर दोनों सेंटेंस ट्रू है तो हम जो सेकंड स्टेप पर जाएंगे और देखेंगे कि जो असर्शन जो है वो क्या सही रीजनिंग दे रहा है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसको। तो नेक्स्ट वाला स्टेप हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन का। हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी रीजनिंग ठीक जा रही है कि गलत जा रही है। तो फोर्थ वाले लेते हैं हम लोग। असर्शन क्या बोल रहे हैं कि श्याम फेल्स एग्ज़ाम एवरी ईयर। ठीक है, श्याम जो है हर साल फेल हो जाता है। ओके, ट्रू है ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रीजनिंग क्या बोलती है इसकी, श्याम हेट स्टडी। अब देखो आप लोग, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने बताया ना, जब मैंने आपको जो कहानी बता रहा था मैं आप लोगों को कि राम और श्याम दोनों फ्रेंड है, या फिर बोलते हैं दोनों एक स्टूडेंट हैं। राम काफ़ी पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, क्रिकेट खेलता है, फिर भी पढ़ता है, वीडियो गेम खेलता है और साथ के साथ पढ़ाई भी करता है और हर साल फर्स्ट आता है। वहीं दूसरी तरफ श्याम है जो कि पढ़ाई से कोई नाता नहीं रखता, कोई कनेक्शन नहीं रखता। वो बोलता है पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी मेरे को, और खेलने कूदने में सारा ध्यान है उसका। और इसका क्या परिणाम निकलता है कि वो फेल हो जाता है हर साल। ओके, इसमें वही बोला श्याम हर साल फेल हो जाता है, ठीक है, और श्याम स्टडी को हिट करता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और ये जो है ना फेल हो रहा है, इसका रीज़न क्या है कि वो स्टडी नहीं करता। रीजनिंग ठीक आ रही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ये पूरी क्या थी, थ्योरी थी हमारी कि जो असर्शन और रीजनिंग कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ये मैंने एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द क्वेश्चन बिलो। अब पहले देखते हैं असर्शन क्या है इसके अंदर। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, सॉरी, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आल्सो बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ये इसने बोली, कुछ बातें बोले, फैक्ट बोला इसने। ओके, इसने रीजनिंग क्या दी है, इसने रीजनिंग दी है द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बम ऑफ जापानीज सिटीज़ होती हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी ना, पहले असर्शन देखना, फिर देखना कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसने पहला बोला कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ये क्या है, ट्रू है। ओके, ठीक है। अब क्या है, एंड कैसे हो गया था ये, और स्टार्ट कैसे हो गया था, कौन सा कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हो गया था, जब यूएसए ने 2 बॉम्ब जो है ड्रॉप करे थे किसके ऊपर, जापानीज सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए एन दोनों ट्रू है। ठीक है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। असर्शन क्या बोलता है, द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू ए ऑर्गेनाइजेशन नाटो विच कम इनटू एग्जिस्ट इन 1949। ठीक है, ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलता है, द ईस्टर्न अलायंस वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन। ओके, इट वाज क्रिएटेड इन 1955। डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट। वार्सा पैक्ट बना था वो, तो वार्सा पैक्ट जो था ना वो बना था नाटो के जो बैलेंस करने के लिए, क्या बना था, नाटो को बैलेंस करने के लिए जो ईस्टर्न अलायंस थी उन्होंने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट। कब बनाया था, 1955 में। ठीक है तो दोनों करेक्ट, बट एक ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, जो असर्शन है उसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 58। असर्शन क्या बोलता है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर नोन एज द कोल्ड वॉर। ठीक है, क्राइसिस था, कोल्ड वॉर के लिए हाई पॉइंट था। ठीक है, ट्रू है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बराबर क्या है, ट्रू है। रीजन क्या दिया इसने, कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट और यूएसए। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कोल्ड वॉर की डेफिनेशन दे रखी है और कोल्ड वॉर के बारे में बता रखा है क्या सीन था पूरा।
तो हमारा स्टेटमेंट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी इसकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यूबा वाज अलाई ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड, क्या है हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, नो डाउट। ओके, अब 3 वीक आफ्टर द यूएसए हैड प्लेस्ड ए न्यूक्लियर वार, यूएसए ने प्लेस नहीं करी थी, यूएसए ने प्लेस नहीं करी थी, तो हमारा ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, तो ये आ गया सीधा आंसर हमारा सी, ट्रू फॉल्स, सिंपल। तो ट्रिक बताइए सर, ठीक से पढ़ लोगे ना तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन क्या बोलता है हमारा, असर्शन बोल रहा है कि कोल्ड वॉर वाज नॉट ए सिंपली ए मैटर ऑफ पावर रिवाइवलरी, मिलिट्री अलायंस एंड बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, ट्रू है ये चीज़, ठीक है। रीज़न क्या बोल रहा है, दीज वर द कंपाइंड बाय द रियल आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट एज वेल द difference over the best and most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world। करेक्ट आंसर है, मतलब कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं इसके, मतलब रीजनिंग भी ठीक है और जो उसने एक्सप्लेनेशन दी वो ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असर्शन जो हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। ओके, इसका रीज़न क्या दिया इसने, इसका रीजनिंग दिया क्या, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। इसकी रीजनिंग क्या दिया, विदाउट सस्टेन्ड डेवलपमेंट ए कंट्री कुड नॉट truly free if it remained depend on the rich countries including the colonial power from which political freedom had been received। ठीक है, ये इसकी हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए एन आर, बोथ आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, इसमें एसेसन क्या बोला हुआ है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज हाई पॉइंट, ये वही बोला हुआ है जो पहले स्टेटमेंट दी थी, कोल्ड वार की, इसने बता दिया कोल्ड वार क्या था। उसके बाद क्या बोला उसने, दिस वार डिस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। ओके, इसके अंदर देखो दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है कोल्ड वार की। ये तो बात का बात है ना कि जब उन्होंने एक बॉम्ब लगा दिया था वहाँ पर, तो इन लोगों ने सोचा कि ह्यूमन बींग्स को, लाइफ को बचाना चाहिए, ये तो बात की बात है। मतलब क्या है, ठीक तो ये भी है, ठीक ये भी है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है इसकी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी, बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसेसन क्या बोल रहा है, द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप द एटॉमिक बम इन जापान कंट्री, ठीक है। अब क्या इसके अंदर क्या बोला, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज द लैंड मार्क इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स वर्ल्ड। ये बताओ, एकदम करेक्ट आंसर है ये दोनों, मतलब क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, साथ के साथ में एक्सप्लेनेशन भी 1 नंबर का दिया इसने। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, असर्शन क्या बोला है, सिंस द कोल्ड वार डिड नॉट एलिमिनेट रिवाइवलरी बिटवीन द टू अलायंस, म्यूचुअल सस्पिशियस लेड देम टू आर्म देमसेल्फ टू टीथ एंड टू कंसल्टली प्रिपेयर फॉर वार। ओके, इसका रीज़न क्या दिया इसने, इसका रीज़न दिया द नॉन अलाइनमेंट कंट्री, जो नाम जो था, वर मोर देन मेयरली मेडिटियर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट द राइट। दोनों ट्रू है, ओके, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन है ना वो करेक्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। 65 क्या बोल रहा है, एसर्शन जो इसका वो देखो, द कोल्ड वार वाज एन आउटकम ऑफ emergency of the USA and USSR as two superpower rivalry of each other।
ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, व्हेन टू रिवाइवर पावर आर पैशन पोजिशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, ए फुल फ्लेज्ड वॉर अनलाइकली, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। और साथ के साथ में जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो एकदम एक्सलेंट है, मतलब एकदम ठीक इसको एक्सप्लेन कर, रीज़न सही है इसका कुल मिलाकर। ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 62 पर। इसमें क्या बोल रहा है, एसेसन क्या है इसका, सुपर पावर जो थी, दोनों सुपर पावर थी तो वो क्या करती, नोट द एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर एंड इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको क्या लगता है, ठीक है? ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, वो दोनों अपने अपने पावर को बढ़ा रही थी, और जो डी कॉलोनाइल जो कंट्रीज और थी ना, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उनको भी अपनी जो पावर ब्लॉक से उसमें शामिल कर रही थी, ठीक है। अब रीज़न क्या इसका था, सिमिलर स्टेट इन द अलायंस यूज टू लिंक ऑफ द सुपर पावर ऑन देयर ओन पर्पज़, ठीक है। तो ये भी फॉल है, ये फॉल है और ये भी फॉल्स है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ये वाला तो ठीक है हमारा ना, ये अपने पर्पज़ के लिए जा रही थी ना, जो अलायंस जो स्मॉलर कंट्रीज है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो अपने मकसद के लिए जा रही थी कि मैं इनके साथ शामिल हो जाऊँगी तो मुझको छतर छाया मिल जाएगी, किसकी, बड़ी कंट्रीज़ की, पैसे मिल जाएंगे, फाइनेंशियल एड मिल जाएगी, डिप्लोमेटिक एड मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वो चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, जिसमें ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें एसेशन दे रखा है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द राइज ऑफ टू न्यू पावर ऑफ द ग्लोबल स्टेज, ठीक है, ट्रू है। रीज़न क्या है इसमें, विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवेस्टेशन ऑफ यूरोप एंड इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। हाँ ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, जापान पर बम डाल दिया इसने, जर्मनी को भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जर्मनी लीड कर रहा था किसको, सेकेंड वर्ल्ड वार को, ठीक है। जब जापान पर बम डाल दिया तो जर्मनी बोला भैया ये तो मेरे पे भी डाल देगा, तो उसने क्या करा, सिलेंडर सबने, मतलब कुल मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही दो ब्लॉक जो थे ना सुपर पावर हमारे जो है वर्ल्ड में दिखाई दिए, कौन कौन से, सोवियत यूनियन और यूएसए, उसी के बारे में इसने बोल रखा है, ठीक है। तो दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन इसकी एकदम करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आप लोगों को कोई भी डाउट हो इसके अंदर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।